Hello my dear friends, how are you? I hope you all are well. तो जैसा कि हम लोग सिलेबस में डिस्कस किए थे कि हम लोग टीजीटी और पीजीटी के सारे सिलेबस को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स। सेट्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो दोनों टीजीटी और पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सेट्स जो है ये हमें अगर बात करें स्कूल लेवल या इंटर लेवल में तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, स्टार्टिंग इसका 11th में पढ़ा है और कुछ यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ते गए इसके टाइप्स और इसके और भी आइडेंटिटीज वगैरह। तो बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें टीजीटी एग्जाम्स के लिए वो 11th तक ही कवर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कौन से इसमें टॉपिक है और कौन कौन से सब टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेट्स। आप इसे नोट बना लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ आप नोट बना लीजिए ताकि इसको रिवाइज करने में आपको सुविधा होगा। तो सबसे पहला बात है व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है, ठीक है। तो सेट्स होते क्या है एक्चुअली। तो क्या होता है कि एक सेट के बारे में वो जानते हैं। सेट होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका कलेक्शन होता है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक कोई खास प्रकार का कलेक्शन होगा जिसको एकदम अच्छे से वो क्या होगा वो डिफाइन भी करेगा। जैसे कि इसे हम कहेंगे सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो सेट है अपना ऑब्जेक्ट्स, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट की एक खास प्रकार से कुछ एक प्रॉपर तरीके को फॉलो करते हुए एक कलेक्शन होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें वो सारे नंबर्स लिखने जो रियल हो, ठीक है। उस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। इसे इस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सेट्स जो जनरली होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको सेट को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, लाइक दिस। और ये सेट जो होता है, सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये हो गया सेट के लिए। और हमारा ऑब्जेक्ट जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसके एलिमेंट्स जो रहेंगे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी एक्सेट्रा। तो ये सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं, इसको एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब इसके एलिमेंट क्या होता है भाई, इसको चलो देख लेते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सेट को हालांकि लिखने का दो तरीका होता है, वो तरीका भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से एक चीज ये भी हम लोग देख लेंगे क्या होता है। ये एलिमेंट्स हो गया, इसको लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं, है ना। तो द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट एंड दे आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी। ये जो हमने मेंशन किया, और सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी कैपिटल से। सपोज अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ए इज अ एलिमेंट, है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा सेट है, ठीक है, मान लीजिए कोई सेट है हमारा Z मान लेते हैं। तो कोई ऐसा सेट रहा Z हो गया और हमारा एलिमेंट मान लेते हैं, एलिमेंट हमने मान लिया हमारा A है। तो हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हमारा ये इस तरह लिखाएगा कि हम इसे लिख सकते हैं A इज एलिमेंट ऑफ Z, ठीक है। ये हमारा साइन जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो A बिलोंग्स टू Z, वेयर Z इज अ सेट और A हमारा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये हमारा इसमें इस सेट के अंदर आएगा तो हम कहते हैं ऐसा। अगर ये वाला सेट मान लीजिए कि ये अगर Z के अंदर नहीं आता है तो हम लोग लिखते हैं A, ये वाला हमारा जो सिंबल है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे Z। इसका मतलब क्या होगा कि A इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ Z, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कौन कौन सा एलिमेंट सेट से है, कौन कौन सा एलिमेंट सेट से नहीं है।
ये अपना तरीका हो गया। हमने क्या देखा, आपने देखा सेट हो गया। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका अगर हम सेट बनाते हैं रियल नंबर्स का, तो हम सारे रियल नंबर्स को लिख पाएंगे। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दैट कि सेट अगर हमारा z है और एलिमेंट a है, तो इसको हम लिखते हैं, अगर बिलोंग करता है तो a बिलोंग्स टू z, और इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर क्या होता है कि अगर इसका सेट का नहीं रहता है तो इसको हम लिखते हैं it does not belongs to z। और इसमें क्या करते हैं, ये वाला साइन हमको देते हैं, उसको काट देते हैं अगर ये नहीं होता है, और अगर होता है तो हमने ऐसा लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग सेट को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। तो पहला तरीका जो अपना होता है, ये पहला तरीका जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं इसको। पहला, इसका दो तीन नाम है, देख लेंगे आप। लिस्टिंग मेथड, ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिंपल फॉर्म में, इसको हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी इसको कहेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, तीनों एक ही चीज को कहा जाता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है इस मेथड में, क्या होता है एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो कौन सा ब्रैकेट रहता है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर लिखते हैं। सपोज कि यहाँ पे हमारे पास अगर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डॉट डी डॉट डॉट डॉट, कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे, तो इसको हम इस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर इस को लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स एलिमेंट को लिखते हैं, और इसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये अपना होता है लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसमें लिखे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने ले लिया, अगर हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, अगर हमें लिखना पड़े, इस फॉर्म में लिखना पड़े, तो अपने पास हो जाएगा n इज इक्वल टू, हम लोग इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स वी विल राइट इनसाइड दिस ब्रेसेस। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर देना। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको नेचुरल नंबर को आपने लिखा है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, सपोज की सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को अगर हम लिख लेते हैं, सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं, सेट का नाम हम लोग ए दे देते हैं या बी दे देते हैं, जो मन करे आपको दे सकते हैं आप। ए बराबर हमने दे दिया, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होगा, प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, और डॉट 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 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये हो गया अपना सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। अब पहला तरीका हो गया। दूसरा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दूसरा तरीका होता है अपना, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स को हम ना लिख करके कुछ खास प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है उसको हम लोग लिख देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको टेबुलर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे लिखते हैं उसको। चलिए, तो सेकेंड है अपना इन टेबुलर फॉर्म, सॉरी इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं। क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द ऑल एलिमेंट, है ना, सारे एलिमेंट को लिखने के बजाय इसको हम कुछ खास प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई करा देते हैं एलिमेंट को, जिससे ये हो जाता है। जैसे कि देखिए, सपोज अ सेट ए, हमें ए लिखना है, मान लो इस सेट के बारे में एक हमें लिखना है, तो ए बराबर क्या होगा, हम यहाँ पे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज कि इसका एलिमेंट एक्स होगा। ठीक है, और एक्स होगा जहाँ पे, फिर ये हम लोग ये दोनों ये डॉट का यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी एक्स, मान लीजिए पी एक्स। पी एक्स का मैंने कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, मतलब एक्स कुछ खास प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकेंगे, इन ब्रैकेट हम लिखते हैं
एक्स, और ये जो हमने दो डॉट लिखा है ना, दो डॉट जो दिए हैं है ना, इसको आप दूसरे तरीके से यहाँ पे एक सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन भी यहाँ खींच सकते हैं इस प्रकार से, या तो ये वाला डॉट ये दो लाइन खींचेंगे, या तो ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये सेम चीज होगा। और इसको भी यहाँ पे हम पी एक्स लिख देंगे। पी एक्स क्या है अपना, तो पी एक्स प्रॉपर्टी ऑफ सम प्रॉपर्टीज है ना, दैट इज बीइंग फॉलोड बाय दिस एक्स, तो उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ठीक है, इसमें इसको हम पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि ए इज द, पढ़ने के लिए हम इसको हम रीड करेंगे कि ए है ना, ए is the set of A is the set of all x, set of all x है ना, set of all x such that x has the property px, x has the property px। ठीक है, मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी हो इसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ये जो दोनों सिंबल हमने यूज किया है, ये दोनों जो हमने सिंबल यूज किए हैं उसको हम लोग कहते हैं सच दैट। ये जो हमने लिखा है इसको हम लोग कहते हैं सच दैट। ठीक है, मतलब इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी एक्स। इसे हमने कहा, इस ये दोनों जो हमारा साइन था इसको हमने कहा सच दैट। ठीक है, देखते हैं कैसे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। इस रूल से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, हमें ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो सपोज हमें लिखना है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो हमने पहले लिखा था उसी तरह से लिखना है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अपने पास, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, लेस देन 8। ठीक है, इसको हमें व्यक्त करना है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं, इसको जो हमें लिखना होगा इसको हम लिखेंगे, मान लेते हैं कैसा सेट होगा, ए होगा। ठीक है, तो ए बराबर यही सेट होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमने इसको कुछ खास प्रॉपर्टी से लिख देना है। तो ए हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा, और यहाँ पे हम क्या बोले थे, यहाँ पे डबल डॉट या वो स्ट्रेट लाइन यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज लिख लेते हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, मतलब एक्स हमने लिखा, ए बराबर क्या होगा, एक्स होगा, मतलब एक्स होगा वो एलिमेंट एक्स होगा, और एक्स कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर से होगा। ठीक है, और यहाँ एक और खास यहाँ पे क्या दिया है, एक और प्रॉपर्टी दिया है, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब इस प्रकार से होगा कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब x n से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, आप जानते हैं कैपिटल N से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब x जो है हमेशा 8 या 8 से छोटा भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या रिजल्ट दे रहा है हमारा, अगर हम इसे लिखें, इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखें या रोस्टर फॉर्म में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में इसी को हम देखिए आप लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ऑल x, जो नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है, ये सब सारे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर है ना। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ आपको कि x जो होगा या तो 8 होगा या तो 8 से कम होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे मैक्सिमम 8 तक ही जाएंगे, तो ये अपना हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, और ये अपना हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ऐसे हम नंबर को व्यक्त करते हैं दो तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म, और यू कैन से रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये जो हमारा है, ये हमारा जो है, मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म हमने जब भी लिखा, तो सेट बिल्डर फॉर्म को दूसरा नाम क्या है, इसको ये भी देख लीजिए आप, तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये तो पॉपुलरली नोन है सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी इसी को कहीं पे दूसरे नाम से जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, पहला क्या लिखा जाता है, तो इसी को कहा जाता है रूल मेथड, क्योंकि इसमें रूल्स रहते हैं इसलिए इसको रूल मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी को फिर प्रॉपर्टी मेथड भी बोला जाता है, प्रॉपर्टी मेथड। मोस्ट पॉपुलर इसको जो बोला जाता है, मोस्ट पॉपुलरली सेट बिल्डर फॉर्म ही कहा जाता है, और उसको जो कहा जाता है उसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। तो दो तरीके हमने देखे कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक पहले से नोट लिख लीजिए, पहले आपकी इसका कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है उसे आप देख लीजिए, ये नोट लिख लेंगे आप। ठीक है, नोट में क्या है कि अगर आप किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स,
order of elements in a set has no importance। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी भी सेट में एलिमेंट्स को अगर आप लिस्ट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक आपके पास सेट है 1 2 3, ये आपका सेट हो गया है ना, और इसी को अगर हम मान लीजिए जितने भी नंबर्स इसके अंदर इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, मान लो 3 1 2 लिख दिए हम लोग, 3 1 2 लिख दिए, तो ये जो दोनों है ना, यहाँ पे आपको लग रहा है 1 2 3 और 3 1 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ऑर्डर को आप चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये है अपना सेम और सेम सेट्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम सेट है। ये चीज आपको याद रखना है, ये ऑर्डर इसमें मायने नहीं रखता है। ये पहला हो गया, पहला नोट। दूसरा नोट आप इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, दूसरा क्या होगा अपना, कि द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, जो भी होता है रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट जो हमारा होता है, रिपीटिशन, है ना, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन अ सेट डज नॉट अफेक्ट, इन अ सेट डज नॉट अफेक्ट द सेट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप इसके और नंबर्स को रिपीट कर देते हैं, इसके एलिमेंट्स को रिपीट कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेट है 1 2 3, ये हो गया अपना सेट, ठीक है, इफ अगर आप इसको लिख देते हैं, नंबर्स को रिपीट कर दिए, मान लीजिए 1 1 2 और 3 लिख दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर को अगर आप रिपीट कर देते हैं सेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होता है, हमारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 लिखा मैंने, अब एक ही नेचुरल नंबर को 2 बार लिख देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्या है कि वो अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप इसको लिख सकते हैं। मतलब सेट अगर 1 2 3 है, यहाँ पे अगर 1 1 2 3 लिख दिए, तो इसमें दोनों क्या है, दोनों आपका एक ही मीनिंग को दे रहा है, मतलब इसमें आप लिस्ट जो किए हैं सेट में, वो बेसिकली आप 1 2 और 3 को ही किए हैं, चाहे आप 2 बार लिख दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास जो कलेक्शन है वो 1 2 और 3 का ही है। तो ये क्या होता है, ये दोनों जो होता है ये सेम सेट्स है। तो इस प्रकार का जब भी आपको दिखे, है ना, इसको आप कहेंगे सेम सेट, बोथ आर सेम सेट्स, ठीक है। ये चीज अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल्स करना था हमें, तो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। चलिए इस प्रकार से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज द सेट, है ना, सपोज द सेट, ये हमने ले लिया, तो हमने सेट इस प्रकार से ले लिया x, और यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दिया x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ पे कंडीशन फिर डाला x इज रियल नंबर, मीन्स x बिलोंग्स टू R। इसको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, ये चीज़ हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इन रोस्टर फॉर्म में जब हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। चलिए तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, 5x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि हमें x के वैल्यू चाहिए तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके बराबर कुछ पुट कर देते हैं, मान लीजिए x स्क्वायर बराबर हमने u पुट कर दिया, तो u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6 बराबर 0, क्या हमने पुट किया, एक्स स्क्वायर बराबर हमने पुट कर दिया u, 4 नहीं समझेंगे इसको, ये u है, तो क्या हो जाएगा u। अब इसको हम ब्रेक करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसको हम कर सकते हैं u स्क्वायर। अब 6 को हम लोग ब्रेक करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, बीच में 5 आना चाहिए, -5 जोड़ने घटाने पे, तो इसको हम कर सकते हैं -3u और -2u में, है ना, प्लस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो अपने पास यहाँ u कॉमन आ जाएगा, तो u -3 और -2 यहाँ कॉमन लेंगे तो u -3 बराबर 0, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे u -2 और एक आ जाएगा u -3 बराबर 0, मतलब क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 2, है ना, और एक आ जाएगा u बराबर 3, बट u बराबर हमें नहीं चाहिए, हमें x स्क्वायर बराबर ये आ रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास लिखाएगा कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, हम सारे एलिमेंट को लिखेंगे। हमारे पास क्या आया था, मान लेते हैं a बराबर वो चीज़ हो गया, तो a बराबर दिस माइनस का √3, फिर हमारे पास माइनस का √2, फिर हमारे पास √2
है ना, और फिर प्लस का रूट 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बार माइनस का रूट 3 आया था, प्लस का रूट 3 आया था, माइनस का रूट 2 था, प्लस का रूट 2 था। जब भी हमने निकाला था पिछले, आप देख सकते हैं पीछे हम लोगों ने निकाला था, तो इससे हमारा ये 4 रिजल्ट आएगा। तो एक रोस्टर फॉर्म में हम इस प्रकार से लिख पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आप हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के कितने प्रकार होते हैं उस चीज़ को देखेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या है टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट मैंने किस प्रकार का होता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में क्या होगा कि एक ऐसा सेट है ना, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, इसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लिखते हैं ऐसा, अ सेट है ना, अ सेट हैज नो एलिमेंट्स, अ सेट हैज नो एलिमेंट, इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट। ठीक है, और इसी प्रकार को अगर इसको वॉइड सेट कहते हैं, साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं, इसको हम ये नल सेट भी कहते हैं। ये चीज़ होगी अपने पास। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो रिप्रेजेंट इसको हम कहते हैं, या तो इसको हम करेंगे फाई से करेंगे, ये फाई से हमने किया, ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर हम लोग ये ब्रेसेस को लिख देंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को लिख देंगे और इसको खाली छोड़ देंगे, ये अपना रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी सेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं देख जिसमें एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमने ले लिया ए। ठीक है, और ए हमारा क्या होगा, ए हमारा होगा, आप ए को ले लीजिए सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। चलिए ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स है ना, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। चलिए आप इसमें से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा ना, अगर रोस्टर फॉर्म में मैं लिखूँ तो ए बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ए बराबर आपको ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं मिलेगा जो दूसरे डिविजिबल है। मतलब क्या होगा, आपका ये ब्रैकेट खाली रह जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर इसको आप कहेंगे 5, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट, इसका कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं मिलेगा जो दूसरे डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार का जो सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सपोज कोई दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं, सपोज कि बी। बी एक सेट है जिसमें से ये प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एक्स। ठीक है, सच दैट एक्स इज फ्रॉम नेचुरल नंबर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, और यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है एंड क्या डाला हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। चलिए क्या आपको कोई एलिमेंट मिलेगा इसमें, देखिए नेचुरल नंबर में क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 ये चलता है। तो 5 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है, और इसके बीच में डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी ऐसा सेट जिसमें आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलता है उसको आप कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा एम्प्टी सेट। चलिए अब एक चीज इसमें नोट करने वाली बात है, क्या है नोट करने वाली बात, कि आप इसको अगर एम्प्टी सेट है तो आप इसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ब्रैकेट से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बोथ आर करेक्ट, बट आप इसको कभी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 5 से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि इसके पास एक एलिमेंट है, इसको आप वॉइड सेट नहीं कह सकते, इसके पास एक एलिमेंट है। अगर ब्रैकेट के अंदर आप लिख दिए कोई भी चीज़ तो उसका मतलब वो उसका एलिमेंट हो गया। तो हम लोग एम्प्टी सेट को इस प्रकार से लिखते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये था नोट करने लायक बात है। तो पहला हमने डिस्कस किया एम्प्टी सेट, दूसरा हम लोग करेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है। तो दूसरा है अपने पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट।
ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो एक चीज़ फाइनाइट हम लोग अगर समझ जाएंगे तो इनफाइनाइट इजीली समझ जाएंगे। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो एकदम सिंपल वर्ड फाइनाइट वर्ड ही क्लियर है कि एक ऐसा सेट, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब काउंट किया जा सकता है मतलब एक मतलब कोई फिक्स नंबर का एलिमेंट रहेगा, उसको आप कहेंगे फाइनाइट। और अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप कहेंगे इनफाइनाइट सेट। सिंपल भाषा में क्या हो जाएगा आपका कि अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज, है ना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर ऐसा ही फॉलो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इनफाइनाइट, अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट। सिंपल है, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो ये फाइनाइट होगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो इनफाइनाइट होगा। बस यही चीज़ है। ऐसे सेट का एलिमेंट जिसको काउंट करेंगे वो फाइनाइट होगा, नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहला फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज ए, और ए बराबर मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज फ्रॉम नेचुरल नंबर, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, क्या है, तो अपना है एक्स इज लेस देन सपोज 6 मान लिया। तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए की बात कर रहे हैं आप, जिसमें से आप एक्स को बता रहे हैं नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्या हो जाएगा, इसे काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, इनफाइनाइट के लिए बी ले लिया, सेट बी, ठीक है। और सेट बी हमने ले लिया सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ऐसा ले लिया, या फिर ऐसा कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए ऑल नेचुरल नंबर। चलिए लिख लें ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये सेट को अगर आप लिखना चाहें तो ये अपना हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये ऑल नेचुरल नंबर्स कभी इंड नहीं किया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप लिखते चले जाएंगे लेकिन आपका खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का सेट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह के सेट को वो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। तो ये चीज़ अपना हो गया। इस तरह से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट को लिखेंगे। आप इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगी। आप इसको रिवाइज करेंगे, आपको सारा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब एक चीज़ देखेंगे, इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स है उसका नंबर को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। ये इसे आप लिख लेंगे कार्डिनल, इसी का ही ये फाइनाइट सेट में ऐसा होगा, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा हुआ है, आप, मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग स्पेलिंग से अच्छे खासे परिचित होंगे। तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट को तो नहीं लिखा जा सकता, उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। इसमें जो कार्डिनल नंबर होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सपोज दैट कि हमारे पास क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक सेट है अपने पास ए, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 मैंने लिख लिया, ठीक है। तो इसको हम कार्डिनल नंबर कहने का मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड के अंदर आप ए लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्डिनल नंबर। तो कितने एलिमेंट है इसमें, तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितने 5 एलिमेंट है तो 5 हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आपका ये इनफाइनाइट रहता तो आप लिख नहीं पाते, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का निकलता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यहाँ इस केस में हो गया 5, ठीक है। चलिए एक आधे और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल मैंने ले लिया, सेट बी ले लिया, ठीक है। और सेट बी में हमने बहुत सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। चलो -3 -1 -3 -1 8 10 12 15 लिख लेता हूँ, 8 10 12 15 इस प्रकार से कुछ लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा अपने पास, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। तो बस यही छोटी सी बात है, इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
अभी हमने दो सेट्स देखा था पहले, पीछे हमने दो सेट हमने डिस्कस किया। पहला था अपना एम्प्टी सेट और दूसरा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो चलिए थर्ड सेट की बात करते हैं हम। थर्ड सेट है हमारा तीसरा, तो ये है हमारा, इसे हम ले लेते हैं, है ना, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है इसको देखिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट में अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो सेट। इक्विवेलेंट सेट्स की अगर बात हुई तो एक सेट में तो इक्विवेलेंट हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, तो दो सेट हमारा होगा, ठीक है। तो दो सेट्स मान लेते हैं ए और बी होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले सेट का और नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट का दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऐसा, ठीक है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ, क्या हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। अगर क्या होता है, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों अगर बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ए बराबर हमने ले लिया एक सेट, मान लीजिए 1 2 3 ले लीजिए, है ना, एंड बी बराबर हमने ले लिया 5 7 और 10 ले लिया। देखिए यहाँ पे मैं एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, ठीक है। अगर ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सेट, है ना। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। बस यही बात है। अगर आपका 2 सेट्स दिया हो या 3 सेट दिया हो या ज़्यादा सेट भी दिया हो, अगर सबका एलिमेंट्स बराबर है तो सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट है अपना, अगर इक्विवेलेंट सेट हमने देख लिया तो अब हम देखते हैं इक्वल सेट्स। या फिर इक्वल सेट्स क्या होता है, देखिए दोनों में छोटा सा फर्क है, वो एकदम आराम से बहुत अच्छे से समझेंगे आप, ठीक है। ये अपना हो जाएगा फोर्थ, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स की बात हो रही है, एक सेट की बात करेंगे नहीं, एक से ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इक्वल सेट्स कैसे होगा, अभी हमने देखा इक्विवेलेंट सेट था, वो इक्विवेलेंट सेट में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर थे। लेकिन इक्वल सेट्स में क्या होगा, इक्वल सेट्स में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे ही होंगे, साथ ही क्या होगा कि ए का जो एलिमेंट रहेगा वही सारे एलिमेंट बी में भी रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों सेट इक्वल है। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि फॉर सेट ए एंड बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट A is an element of set B and each element of set B is an element of set A, ठीक है। तब सेट A और B क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए क्या होगा, चलिए मैं लिख लेता हूँ, फॉर सेट A एंड B, है ना, फॉर सेट्स A एंड B, ठीक है, फॉर सेट्स A एंड B, तो हमारे पास होगा ईच एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी, सॉरी इज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रत्येक ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा और प्रत्येक बी का एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा। मतलब जो भी एलिमेंट ए में रहेगा वो बी में भी रहेगा और जो एलिमेंट बी में रहेगा वो ए में भी रहेगा। अगर सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये दिस इम्प्लाइज होगा कि x आपका b से भी रिप्रेजेंट, b में भी आपका रहेगा। मतलब x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो x आपका b से भी बिलोंग करेगा। एंड और दूसरा केस अगर मान लेते हैं y एक एलिमेंट है जो b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह होगा कि ये y जो है वो a से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इफ़ y बिलोंग्स टू b देन y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, x ये a और y क्या हो जाएगा, सॉरी a और b जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इक्वल सेट्स।
मतलब प्रत्येक एलिमेंट ए का बी में रहेगा और प्रत्येक एलिमेंट बी का ए में रहेगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, नोट कर लीजिए इसको स्टॉप करके। चलिए तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया ए, तो ए में हमने कंसिडर कर लिया सपोज कि 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। और बी में 1 2 3 लिख लेंगे, अगर नहीं लिखते हैं तो बी में हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड द कंडीशन इज एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन में, तो ए बराबर अपना तो यही रहेगा 1 2 3, ठीक है, एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर भी हम अगर लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो अपने पास एक्स आएगा जो नेचुरल नंबर है, तो 1 होगा, 2 होगा, यहाँ 3 या 3 से छोटा होगा, तो ये 1 2 3 ही आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे प्रत्येक एलिमेंट ए का और बी का क्या है, दोनों बराबर है, दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ए का और बी का सेम है और एक दूसरे में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक एलिमेंट क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों ए बराबर बी हो जाएगा, मतलब दोनों क्या है, दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो इस प्रकार के सेट्स जो होते हैं उसको हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नोट करने वाली बातें हैं, क्या है, तो नोट करने वाली बातें ये है कि इक्वल सेट्स में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इक्वल सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, इक्वल सेट्स हैव, है ना, इक्वल सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब सेम जो इसमें होता है वही उसमें भी होता है, हैज एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अब ऑर्डर को चेंज कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैव सेम एलिमेंट्स, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जो हमारे इक्वल सेट अभी जो मैंने डिस्कस किया इससे आपको ये पता चला होगा कि इक्वल सेट्स अगर इक्वल है, सारे एलिमेंट सेम रहता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर रहेगा। तो इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं जो इक्वल सेट्स हो ये जरूरी नहीं है। मतलब इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, ठीक है। कन्वर्स क्या होगा, ये आपका सही हो ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट, है ना, नीड नॉट बी ट्रू। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार ध्यान समझ लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इक्वल सेट्स हैं, तो इक्वल सेट्स में देख रहे हैं सेम एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर थे, इक्विवेलेंट सेट्स को आप कह सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स का कंडीशन था कि जितना नंबर इसमें रहता है उतना ही नंबर इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो इक्विवेलेंट सेट हो गया। लेकिन इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल सेट्स होगा ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में हो सकता है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, लेकिन एलिमेंट जो है वो अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 7 8 9 होगा, जैसे एग्जाम्पल में लिया था, तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हुआ, तो वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्वल होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि एलिमेंट्स भी सेम हो, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा ये कंडीशन ये है कि इक्वल सेट्स क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होता है, इसलिए वो इक्विवेलेंट सेट होगा। बट इक्विवेलेंट सेट आपका एक्जैक्टली इक्वल सेट्स होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सबसेट, ये अपना होगा 5th नंबर का सबसेट। और यहाँ पे दूसरा हम लोग ले लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं और साथ ही साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं सुपर सेट को भी, सबसेट एंड सुपर सेट, ठीक है। तो सबसेट एंड सुपर सेट, तो सबसेट और सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए 2 सेट हमने ले लिया, मान लीजिए 2 सेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं सपोज ए एंड बी, ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स, इसको मैंने ले लिया, आर एनी 2 सेट्स, ठीक है। अगर हमने ए और बी को हमने 2 सेट्स ले लिया तो क्या हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि अगर हम ए का सारा एलिमेंट, अगर ए का सारा एलिमेंट अगर बी में मिल जाता है आपको, ठीक है, माने ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, क्या ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब
क्या है कि अगर ए का सारा एलिमेंट, मैंने कोई भी एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट अगर आप ए से लेते हैं और वो आपको बी में मिल जाता हो, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कहेंगे, अगर प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का अगर बी में आपको मिलेगा तो आप कहेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, और सेट बी जिसमें से एलिमेंट मिला उसको आप कहेंगे सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे देन, ठीक है, ए ये होता है ए सबसेट का सिंबल होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। इसको मैंने साइन को क्या किया, इसको उल्टा कर दिया है। इसे आप क्या कहते हैं, देखिए इसे आप कहेंगे सबसेट, इसे आपने कहा सबसेट, मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये क्या है, ये बी का सबसेट ए है, तो इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इसको हम कहते हैं सुपर सेट, ठीक है, जिसका सबसेट कोई होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सुपर सेट। तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, इसको आप कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसको कहेंगे आप बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लिए ए बराबर एक हमने सेट ले लिया, ए बराबर सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, एंड बी बराबर हमने एलिमेंट ले लिया, मतलब सेट ले लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब आप यहाँ देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट आपको बी में मिल जाएगा, ठीक है, ए का प्रत्येक एलिमेंट आपको यहाँ पे बी में मिल जाएगा कि 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो ये प्रत्येक एलिमेंट यहाँ मिल गया, तो क्या हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा बी का, ठीक है, और बी जो है आपका ये हो जाएगा आपका सुपर सेट, किसका हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बातें ये है, यहाँ पे आप नोट करने वाली बात ये है, देखिए क्या होता है कि प्रत्येक सेट के लिए, ठीक है, प्रत्येक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, प्रत्येक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है, मैंने आप इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि एवरी सेट, ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए की बात करें तो ए में देखिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 अगर फिर से ए की बात करें तो 1 2 3 अपने आप में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको कह सकते हैं दैट इज टू से ए इज अ सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, ठीक है, फॉर ऑल सेट ए, किसी भी सेट के लिए ये चीज करेक्ट होगा, ठीक है, फॉर ऑल सेट, किसी भी प्रकार का सेट हो, कितनों भी एलिमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रत्येक सेट के लिए क्या होता है, वो अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, द एम्प्टी सेट है ना इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट मतलब फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, किसी भी प्रकार का सेट हो आपका तो फाइव उसका क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है, फाइव एक आपका सबसेट होगा ही होगा, सबका सबसेट होता है फाइव, किसी भी प्रकार का सेट हो उसका सबसेट फाइव रहेगा ही रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना इन अ फाइनाइट सेट, देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना ऑफ अ फाइनाइट सेट है ना ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, ठीक है, कंटेनिंग कितना n एलिमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अगर आपका कोई भी सेट में मान लीजिए n एलिमेंट्स है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो उसका सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 2 का पावर n, ये आपका नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे अगर आपका कोई भी सेट दिया हो जिसमें उसमें n एलिमेंट हो, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, चलिए देखते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सेट ए है अपने पास 1 2 3, ठीक है, तो इससे कितने सेट्स बनाए जा सकते हैं, मतलब सॉरी कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं इसके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है, यहाँ पे 3 है, इसी को हम वहाँ पे n माने थे,
ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो यहाँ पे बनेंगे वो क्या बन जाएगा, तो 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इतने सबसेट्स बनेंगे। आपको अगर चेक करना हो इसको तो आप कर सकते हैं। देखिए a बराबर इतना है तो इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, तो मैंने कहा था कि 5, ठीक है, तो 5 सबका सबसेट होता है, पहला हो जाएगा। फिर आप एक सेट इस प्रकार से बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं, फिर 2 बना सकते हैं, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3 बना सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा क्या है, अलग अलग आप यहाँ पे क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं जो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स को अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेयर में भी आप कर सकते हैं, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, इस तरह से करेंगे तो टोटल कितना होगा, टोटल 8 बनेगा आपका। ठीक है, तो टोटल 8 आपके सबसेट्स बनेंगे इसका, तो ये ए का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़, प्रॉपर सेट्स। अभी हमने सबसेट और सुपर सेट देखा, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये हमारा होगा 6th नंबर में हमारा हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अभी हमने सबसेट देख चुका है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर सबसेट। एकदम इजी है। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये भी एक प्रकार का सबसेट है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल से समझिए आप, मान लीजिए a बराबर आपका 1 2 3 है, ठीक है, और b बराबर भी 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट इसका इसमें है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b। लाइकवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, b इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a, क्योंकि b का भी एलिमेंट a में है और a का एलिमेंट भी b है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ मान लीजिए a बराबर अगर आपने ले लिया 1 2 3, लेकिन क्या है, हमने b बराबर यहाँ पे ले लिया, b बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 ले लिया मैंने, ठीक है, या 5 तक एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है, a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बट b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, b का क्या है, b a का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b में एक ऐसा एलिमेंट है जो a के पास नहीं है, मतलब एक ऐसा एटलीस्ट एक से एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा आपको, जो क्या होगा, b में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा, जो a में नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का मतलब जो सेट्स होंगे, मतलब a इसका सबसेट होगा लेकिन b इसका होगा, ये जरूरी नहीं है, मतलब b इसका होगा ही नहीं। ठीक है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, और b के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसके एलिमेंट से अलग होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो a आपका हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ b। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने नीचे एक लाइन और नहीं खींचना है, क्योंकि ये हालांकि आप सबसेट के लिए खींच सकते हैं, प्रॉपर सबसेट जब आपको दिखाना हो, जब आप प्रॉपर सबसेट दिखाएंगे तो सिर्फ इस तरह का साइन करेंगे, तो ये अपना कहलाता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये चीज़ हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है अपना, एक दो टॉपिक हम लोग और देखेंगे, एक दो पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे की टॉपिक उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 7th यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसे आप समझेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, कि क्या होता है कि अगर कुछ सेट्स दिए हुए हैं, अगर आपके पास कुछ सेट्स दिए हुए हों, तो वो सेट, ठीक है, जो भी सेट हो, ए हो बी हो सी हो, मतलब 2-3 सेट अगर आपका दिया हो, तो वो 2-3 सेट का जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके लिए एक ऐसा कोई सेट होगा जो उसके सारे एलिमेंट्स उसमें बिलोंग करेगा, तो वो आपका कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सपोज दैट आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपने ए ले लिया, ठीक है, अगर आपने ए ले लिया और ए ले लिया 1 2 3, ठीक है, बी आपने ले लिया, तो बी आपने ले लिया है यहाँ पे, बी आपने ले लिया है 3 4 5, ठीक है, और आपने सी ले लिया, तो सी आपने अगर ले लिया है तो सी को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 7 8 9 ले लिए, ठीक है, 7 8 9 ले लिए। तो ये देखिए ये क्या होगी, ये 3 सेट हो गए, तीनों में एलिमेंट्स हैं और अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसके अंदर ये सब सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हो, सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 9 तक। क्यों, क्योंकि इसमें सारे सेट का एलिमेंट इसमें लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें क्या है कि आपका ए का एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, बी का एलिमेंट इसमें और सी का भी एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें क्या होगा, गिवन सेट्स जितने भी सेट्स हों उससे सारे एलिमेंट जो है किसी एक खास सेट से लिया गया हो। मान लो ए और बी और सी का एलिमेंट कहाँ से लिया गया, तो इस सेट से लिया गया है, तो ये आपका कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम एस से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ये अपना होगा 8 नंबर का पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, देखिए पावर सेट क्या होगा कि लेट ए बी एनी सेट। ठीक है, मान लिया ए को कोई एक सेट है, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट, ए को हमने कोई सेट मान लिया। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, मतलब इसमें जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, ए के एलिमेंट को यूज करके आप जितना भी आप सबसेट बना सकते हैं उसका कलेक्शन, मतलब उसका जो सेट बनेगा वो आपका कहलाता है पावर सेट, समझे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर, मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, इसको हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए। अगर आपका कोई सेट ए है और इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट करते हैं सारे सेट, कितने सेट बनाए जा सकते हैं और उसका सेट, मतलब जो जितना सेट बनाया जा सकता है उसका सेट, मतलब पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा सेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सब सेट्स। तो हमने पढ़ा था कि फाइव इज सबसेट ऑफ क्या, एवरी सेट, तो 5 हो जाएगा, पहला सबसेट हो गया। दूसरा सबसेट क्या बनाया जा सकता है, 1 को बनाया जा सकता है। फिर क्या बनाया जा सकता है, 1 बना दिया, फिर 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 3 बनेगा, और क्या बनाया जा सकता है, या फिर 3 बन गया तो 1 2 बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, 1 2 अगर हमने बना लिया तो 2 3 भी बनेगा। ये सब सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है। 2 3 हो गया, 3 1 बनेगा। ठीक है, 3 1 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा। ठीक है, 1 2 बनेगा, 3 1 बन गया, 1 2 सॉरी 1 2 तो बन चुका है पहले, 1 2 3 बनेगा। ठीक है, 1 2 3 बनेगा। तो ये अब ये इतना सेट बना और इसके अंदर इतने सारे मतलब पॉसिबल सबसेट हैं जो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ए के अंदर इतने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो पावर सेट क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पावर सेट है। ठीक है, अब एकदम सेम ये पावर सेट में क्या है, कितने एलिमेंट है, इसको जानने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, नंबर ऑफ, है ना, कार्डिनल नंबर जो हम लोग निकालते थे पावर सेट ए में। तो क्या होता था, इसके लिए वही होगा जो हम लोग सबसेट काउंट करते थे पीछे जो हमने किया था। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे 2 का पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इन ए। इस चीज फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट इज अ सेट, है ना। प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है पावर सेट में, जितने भी एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट एक सेट होगा, एलिमेंट नहीं होगा, इसका एलिमेंट भी एक सेट होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा पावर सेट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो पावर सेट, किसी भी सेट का पावर सेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है वो एक नॉन एम्प्टी होता है, मतलब कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें आएगा, एटलीस्ट 5 तो आएगा ही, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है। फिर है कि इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ ए हैज कितना, 2 का पावर n एलिमेंट्स। ये चीज़ हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, 8 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसको एक बार आप नोट करके अच्छे से, वीडियो को देख करके अच्छे से नोट करके अच्छे से समझ करके, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसको फिर अगले क्लास में डिस्कस की जाएगी। और यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करके इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम्स और ऑपरेशन ऑन सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको भी देखेंगे कैसे हम लोग इसका ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप बने रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। धन्यवाद।